अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट रिफत मैकब्लेस से, जहां बात होती है मेकअप की, फैशन की, ग्रूमिंग की, मेकअप प्रोडक्ट पे और उसकी यूजेज पे। तो आज हम बात कर रहे हैं टिप एंड ट्रिक और हैक पे। तो जैसे कि व्यूअर्स आप लोग को पता है कि मैं एवरी फ्राइडे टिप एंड ट्रिक का और हैक का रिव्यू लेकर आती हूँ। तो आज मैं बहुत ज़बरदस्त सा आपको टिप एंड ट्रिक और हैक बता रही हूँ। तो इससे पहले कि मैं अपना टिप एंड ट्रिक और हैक स्टार्ट करूं, तो प्लीज़ व्यूअर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। व्यूअर्स आज की टिप कुछ इस तरह है, स्पेशल फॉर बिगनर्स, कि जब हम अपने किसी क्लाइंट को मेकअप कर रहे होते हैं, चाहे वो ब्राइडल मेकअप हो, चाहे वो पार्टी मेकअप हो, तो जब हम मेकअप कर रहे होते हैं तो कोई भी चीज़ बेस बना लिया, फुल मेकअप कर लिया और फाइनल की तरफ जा रहे होते हैं, तो कोई ना कोई चीज़ या तो आईलाइनर या काजल है ना, या फिर कोई भी हाथ फेस को टच कर जाता है, चाहे वो ब्लैक का हो, चाहे वो रेड का हो, चाहे वो ब्राउन का हो, और चाहे वो अगर हम मस्कारा अप्लाई करते हैं और अगर गलती से मस्कारा वाटरप्रूफ नहीं हुआ और वो हमारी स्किन को टच कर गया इधर या इधर, वो हमारा घबराने वाला टाइम होता है और कि क्या करें। मगर आप लोगों ने घबराना नहीं है। स्पेशल फॉर बिगनर्स के लिए मैं ये बात कर रही हूँ, घबराइएगा नहीं, वरना क्लाइंट कहेगा मुझे कुछ हो गया और मेरे मेकअप को कुछ हो गया और आज तो रेड़ लग गई, है ना। तो आपने घबराना नहीं है। उसके लिए क्या करना है, आपने क्या करना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मस्कारा लगाया और वो यहाँ टच हो गया, ठीक है, इधर टच हो गया, तो अक्सर वाटरप्रूफ मस्कारे नहीं होते हैं, बिगनर के लिए कह रही हूँ, मगर हम लोग के पास तो प्रोफेशनली वाटरप्रूफ होते हैं मस्कारे, और आप लोग भी वाटरप्रूफ लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा। अगर हाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, और अगर प्रैक्टिस में भी वो अमल हो जाए जो मैं आज आपको टिप देने वाली हूँ, तो आपने यही और टिप करनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके हाथ में आप जैसे फिंगर से आई शेडो लगा रहे हैं और फिंगर आपका वो कलरफुल हो गया, मैं पेंसिल से कर रही हूँ मगर आपको समझाने के लिए, तो ये यहाँ पे टच हो गया, नोज़ पे टच हो गया, ये देखिए नज़र आ रहा है, नोज़ पे टच हो गया, चिक्स पे हो गया, या जैसे आपका मस्कारा फॉल आउट हो गया, ये देखें इधर डॉट की शक्ल में, ये देखें, है ना, ऐसे लैशेस इस टकरा गई आपकी बोन पर, या कहीं पे भी आपके लैशेस ऊपर करते हैं तो भी फैल जाता है, ठीक है। जैसे ये आपके डॉट आ गए, अब क्या करें, ओ माय गॉड, अब दिल में ना हौले जौले लगने लगते हैं, यानी कि दिल पत्ते की तरह फड़फड़ाने लगता है। जब हम शुरू में करते थे काम, तो हमारी कैफियत ये होती थी, हाथ पैर फूल गए और हम परेशान हो गए, अल्लाह मियाँ क्या करें क्या करें। तो भी हम क्या करते थे कि जल्दी जल्दी उंगली से साफ़ करें तो वो मज़ीद फैल रहा है। तो आपने ऐसा कोई भी आपने अमल नहीं करना है। आपने क्या करना है, सीधा सीधा मैं बता, मेरे पास माइसले वाटर है, ठीक है, और ये मेरे पास है कॉटन बड, ठीक है। ये आपने क्या करना है व्यूअर्स, कि आपने ऐसे कॉटन बड को डिप करना है, ठीक है। इसके जो होल है उस पर मैंने रखा हुआ है अब आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि इसको ऐसे करना है रिमूव, ये देखिए रिमूव हो गया ना। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि यार मेकअप भी हट गया, तो मैं बता रही हूँ परेशान ना हो, इस तरह आपने करना है रिमूव, ठीक है। और अगर बहुत, जैसे ये बहुत बड़ी चौड़ी मैंने जान करके लगाई है आपको समझाने की, अगर फेस पे इस तरह का कोई बड़ा भी हो जाए ना, तो तरीक़ेकार यही है, ये देखिए इसको आपने ऐसे रिमूव करना है, ठीक है, अच्छे से, ये देखिए ये रिमूव हो गया। अब यहाँ से आपका बेस भी हट गया, ठीक है। तो बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें, घबराना ही तो नहीं है यार, बिल्कुल रिलैक्स चिल। फिर अब आपने लिपस्टिक का हाथ लग गया या आई शेडो फैल गया, तो आपने क्या करना है, इसको भी वैसे ही करना है। ये देखिए
ये रिमूव हो गया ना। अच्छा, एक तो ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, माइसले वाटर बेस्ट है, मेकअप रिमूवर बेस्ट है ये, ठीक है। और अगर इन केस मैं आपको बताती हूँ, मुझे आपको दूसरी एग्जांपल देने के लिए फिर उस इन केस यहाँ पे लग गई, ठीक है, यहाँ पे लग गई, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे भी लग गया कोई भी दाग, चाहे ब्लैक का हो चाहे कोई किसी भी कलर का हो, आपने ये है और टिप ज़रूर रखना। करना क्या है व्यूअर्स, हमने दूसरा कॉटन बॉल लेना है या टिश्यू पेपर ले लें। आपको कॉटन बॉल से बताती हूँ, आप लोग के पास हर तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जैसे आपके पास लिप बाम है, क्या ना, मेकअप प्रोडक्ट में आजकल तो लिप बाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है कि आपने जब अपने क्लाइंट को, चाहे वो ब्राइडल हो चाहे वो पार्टी मेकअप हो, क्लाइंट को आपने बेस वेस लगाने के बाद जब आप लिपस्टिक की एप्लीकेशन कर रहे होते हैं तो आप लिप बाम लगाते हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा लिप बाम लेना है, ये देखिए, और इसको उस जगह रखना है और कॉटन से इसको साफ़ कर देना है। ये देखिए साफ़ हो गई और आपका मेकअप भी हट गया। तो वही सब मैं आज आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब आपका मेकअप यहाँ से भी हट गया, अब आपका मेकअप इधर से भी हट गया और नोज़ पे से भी हट गया। घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिल मारना है, बिल्कुल रिलैक्स करना है व्यूअर्स के। बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेना है, अगर मॉइस्चराइज़र ना हो तो वही लिप बाम आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपने बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेना है और यहाँ पे करनी है उसकी एप्लीकेशन। अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेके उसको आपने जहाँ जहाँ वो जो आपने माइसले वाटर से या आपने लिप बाम से आपने प्रोडक्ट को वो पे अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा के आपने क्या करना है व्यूअर्स कि आपने उस जगह पर लगाना है बेस, जो भी आपने क्लाइंट को मेकअप लगाया है। सही टैप कर लिया जहाँ से हमारा मेकअप हटा था और जिन जगहों को जिससे आपने माइसले वाटर से रिमूव किया था, फिर आपने मॉइस्चराइज़र लगाया, फिर उसके बाद आप बेस लगाएंगे। वैसे ही जैसे आपने पूरा बेस लगाने के बाद फिर आपको ये दिक्कत आई, परेशानी हुई, प्रॉब्लम हुई, तो आपने उसको ऐसे करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने बेस लगाया, बेस आपका जो भी कॉम्प्लेक्शन का हो क्लाइंट वही बेस लगाना, ठीक है, ठीक है। ये आपने बेस लगा लिया, फिर उसके बाद क्या करना है व्यूअर्स, वेरी इजी, परेशान नहीं होना है यार, परेशानी हर चीज़ का हल नहीं है। फिर आपने क्या करना है, अपना कॉम्पैक्ट लेना है, कॉम्पैक्ट पाउडर, और उसको वहाँ पे टैप कर देना है जो आपने बेस बनाया है। अलग से कोई बेसिंग कर रहे हैं, जो आपने प्रोसेस किया है मेकअप का वही। और ये देखिए, तो ऐसे आपने कर लेना है। और जो भी कोई एप्लीकेशन है, अगर आपका ब्लश हट गया है तो वहाँ पर ब्लश की एप्लीकेशन कर दीजिए। और नोज़ पर जैसे नोज़ कॉन्टोर हुआ होता है तो उस पर आपने हाइलाइटर की एस्टाइटर की आपने एप्लीकेशन कर देनी है। और घबराना है ही नहीं, चिल मारना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और अगर परेशान हो गए तो दिमाग माउफ हो जाएगा, होगा आपका ब्रेन माउफ होगा, तो फिर कुछ नहीं हो पाता। तो चिल करना है और इस तरह अपने जो चेहरे पे प्रोडक्ट लग गया है उसको आपने ऐसे रिमूव करना है। और दोबारा जो प्रोसेस से आपने फेस बेस बनाया है उसी प्रोसेस से उन जगहों को फिल कर दीजिए। तो कैसी लगी, परेशान नहीं होइएगा। बहुत छोटी छोटी ये बड़ी प्रोफेशनल टिप है, ट्रिक है, हैक हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, स्पेशल फॉर बिगनर्स को। कि घबरा जाते हैं कि हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ में, तो अभी भी हम स्टूडेंट हैं, यूँ कि एजुकेशन किसी भी किस्म की नौयत की हो, वो जितना आप हासिल करेंगे उसको, जितना आप उसको हासिल करेंगे वो उतना ही बढ़ता है, ठीक है ना। एजुकेशन किसी भी किस्म की हो, चाहे वो ब्यूटिशियन की, और ब्यूटिशियन फील्ड आप बिलीव मी समंदर है, समंदर। हर महीने के बाद एक नई चीज़ आ रही होती है, हर 6 महीने के बाद एक नई चीज़ आ रही होती है। तो वो तो हम तो स्टूडेंट थे, स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट ही रहेंगे। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, ये याद रखिएगा। हम एक दूसरे ही से सीखते हैं और उसको एजुकेशन को आगे बढ़ाते रहते हैं। ये सफ़र इसी तरह जारी और सारी रहेगा। अगर मेरा ये आपको टिप एंड ट्रिक और हैक अच्छा लगा हो व्यूअर्स, तो प्लीज़, मुझे आपके कॉपरेट की है अशद ज़रूरत, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल के बटन को प्रेस कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कीजिए। मेरे साथ इस तरह जुड़े रहिए, बने रहिए। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रिफत मैक ब्लेस से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।
लव यू।